आज एक और टॉपिक आपके सामने है। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, यूट्यूब के बारे में है। आप लोग यूट्यूब के ब्लॉग्स बना रहे हो, सब लोग यूट्यूब से ब्लॉग बनाते हैं, यंग यूट्यूबर्स होते हैं और सब लोगों को एक ही उम्मीद होती है कि मेरा चैनल जो मोनेटाइज हो जाए और पेमेंट आना शुरू हो जाए, मीन्स एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाए और बहुत खुशी होती है। देखो मेरे चेहरे पे खुशी देख के आप समझ सकते हो कि मुझे खुशी क्यों हो रही है। दोस्तों खुशी इसलिए हो रही है कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज बहुत पहले हो गया था, सारे क्राइटेरिया उसके पूरे हो चुके थे, कुछ बैंक की फॉर्मेलिटीज थी वो भी पूरी हो गई और मेरे को रिसेंटली मेरा फर्स्ट यूट्यूब का पेमेंट मेरा आ चुका है, मीन्स अकाउंट में पैसा पहुंच चुका है। तब जाके मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि जो यूट्यूबर्स यंग जो नए नए चैनल्स बना रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो थोड़ा मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ उनके साथ कि कैसे आपको मीन्स पेमेंट आता है, कब आएगा, कितने पे क्या आता है। देखो मैंने बहुत यूट्यूब के ब्लॉग्स देखे बट काफ़ी बहुत हाई फाई थे, कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने एक सिंपल सा एक ब्लॉग बनाया, सिंपल एक आम आदमी की तरह। तो ये आम आदमी वाला ब्लॉग है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मैं आज आपको बताता हूँ कि यूट्यूब का पेमेंट कैसे आता है और कैसे आपके अकाउंट तक वो यूट्यूब का पैसा पहुँचता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो सबको पता है कि आपको सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं, 1000 प्लस 4000 घंटे, 4000 आवर्स लास्ट 365 डेज में आपको पूरे करने हैं। मीन्स पिछले एक साल वो यूट्यूब का जब आप वो डाउनलोड करते हो ना ऐप, तो उसमें आ जाता है कि आपको पूरे उसमें वो मिल जाएगा एनालिटिक्स पूरा कि आपके रोज कितने व्यूज हो रहे हैं, किस चैनल को देखे, किस टॉपिक को लोग देख रहे हैं, आपका कौन सा वीडियो देखा जा रहा है, कितने लाइक्स बज रहे हैं, कितने सब्सक्राइब, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जब यूट्यूब की ऐप डाउनलोड करते हो, यूट्यूब स्टूडियो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वो हर यूट्यूबर के फ़ोन पे वो पड़ा ही होगा जिसमें अपना अकाउंट रोज चेक करता है, मैं भी रोज उसी में करता हूँ। तो जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसमें एक नई विंडो ओपन हो जाती है जिसमें पता लग जाता है कि आपने कितने पैसे कमाए। और यूट्यूब देखो इंडिया में हो तो आया, मेरे को तो जो लगता है डॉलर्स में ही आपको वो दिखाता होगा, क्योंकि यूट्यूब का सब कुछ डॉलर्स में ही चल रहा होता है। तो यूट्यूब का क्या सब डॉलर्स में दिखाएगा, हमारा डॉलर में दिखाता है। अब देखो होता है कि अगर आपका यूट्यूब का जैसे चैनल मोनेटाइज हो गया, मीन्स आपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए एंड लास्ट 365 डेज में आपके मीन्स 4000 घंटे भी पूरे हो गए, तो आपका चैनल मोनेटाइज में आ जाएगा। मीन्स अब आप उसके ऐड जो भी आएंगे आपको उसका पैसा आना शुरू हो जाएगा। बट इसमें एक छोटी सी फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती हैं, जब आपने यूट्यूब का अकाउंट बनाया होगा इसके साथ ही आपको एक एडसेंस का अकाउंट भी बनाना पड़ता है। एडसेंस याद रखो, एडसेंस यूट्यूब से डायरेक्ट आपको कोई पैसा नहीं आता। होता क्या है कि यूट्यूब का जो सारा जो आपके चैनल अकाउंट का जो पैसा है वो एडसेंस में जाएगा, एडसेंस से आपको पैसा ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में आता है। तो होता क्या है कि एडसेंस का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, रियल जो उसमें दिखाएगा एक्चुअल में। यूट्यूब तो आपका एक अकाउंट होगा, क्योंकि एडसेंस जो है ना, गूगल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं जहां से भी आप पैसा अर्न कर सकते हो, तो वो सारा एडसेंस पे जाता है, एडसेंस के थ्रू आपके पास आता है। एक यूट्यूब अकाउंट के साथ एक एडसेंस अकाउंट बनता है, तो आप उसको ध्यान से बनाओ। अब जब एडसेंस अकाउंट बनता है, एडसेंस गूगल में आप लिखो कि एडसेंस अकाउंट, तो अगर आपका नहीं है तो उसमें आ जाएगा क्रिएट वन, तो उसमें वही है, साइन इन करो, यूजर नेम पासवर्ड रखो और आपके वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नेम एड्रेस। उसमें जो एड्रेस है भाई वो बिल्कुल सही वाला एड्रेस डालना, क्योंकि क्या होता है जब आपके 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, 4000 घंटे आपके पूरे हो गए, उसके बाद क्या करेगा, जो आपने वहाँ पे एक एड्रेस लिखा होगा एडसेंस में, अपना घर का परमानेंट एड्रेस, अच्छा वाला एड्रेस जहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाए, उस पे फॉरेन से, अमेरिका से आपको एक लेटर आता है वेरीफाई होने के लिए कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये यूट्यूब क्रिएटर जेन्युइन है, अकाउंट जेन्युइन है, और वो आपके पास अकाउंट आएगा एक लेटर। उस लेटर में एक पिन पासवर्ड नंबर लिखा होता है, मुझे याद नहीं कितने डिजिट है, 6, 7, 8, 10 डिजिट्स का नंबर होता है, वो आता है। जब आपका डिलीवर हो गया आपको विद इन, मतलब वैसे तो उसकी आई थिंक डेट जो है 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, उस पर लिखा होता है सब कुछ, बट वो जैसे आपको मिलता है वैसे आप वो कोड खोल के अपना एडसेंस अकाउंट खोल के वहाँ पे एक आता है एड्रेस वेरिफिकेशन, वहाँ पे आप उसको मतलब एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, ये एक हो गया। फ़ोन नंबर आपको पहले से वेरीफाई कर चुके होंगे, मतलब ओटीपी फोन पे आता है, ईमेल भी आपका वेरीफाई हो चुका होगा। तो मींस ये तीन वेरिफिकेशन है वो एडसेंस वाले करेंगे आपके साथ। अगर आपने एड्रेस गलत दिया है कि मैं यूट्यूब तो बना लिया, एड्रेस कहीं और का दे दिया, मान लो वहाँ लेटर पहुंचा, किसी ने रिसीव नहीं किया, लेटर वापस चला गया और विद इन 60 डेज 90 डेज के अंदर वो आपको जो कोड आया उसमें आपने एंटर नहीं किया, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, पैसे नहीं आएंगे। ये हो गई एक बात, तो ये करना जरूरी है आपको। उसके बाद एडसेंस में छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज आप कर लो। दूसरा एक इसमें होता है कि देखो जब आपने यूट्यूब स्टूडियो का ऐप डाउनलोड करके रखा है, उसमें एक आता है कि अर्निंग्स की कितना आप अर्न कर रहे हो। मिनिमम अर्निंग $100 होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि आप देखो रोज आपका चैनल चल रहा है, मान लो वीडियोस चल रहे हैं, उसमें ऐड आ रहे हैं, सपोज आपने आज $2 कमाए, कल $3 कमाए, तो ये सारे जो डॉलर्स है ना, ये आपके चैनल में उसमें अर्निंग वाले अकाउंट में ऐड होंगे यूट्यूब में। मैं आप रोज देख सकते हो, रोज सुबह बैलेंस अपडेट हो जाता है कि आज मैंने $1 कमाया, कल 2 था, 3 था, 4 था, मीन्स ऐसे करके डॉलर उसमें ऐड होते चले जाएंगे। उसमें रुपीज़ में भी कन्वर्ट होता है, यूट्यूब स्टूडियो में आप देख सकते हो।
अब क्या होता है, एडसेंस, ये सारा पैसा एडसेंस में अपडेट होता है। एडसेंस अकाउंट मीन्स आप समझ गए, यूट्यूब अकाउंट अलग है, एडसेंस अकाउंट है। यूट्यूब वाले क्या करते हैं, ये सारा लिखा जोखा चिट्ठा एडसेंस को भेजते हैं हर महीने की 7 से लेके 14-15 तारीख के बीच में। हर महीने की 7 तारीख से लेके 14-15 तारीख के बीच में यूट्यूब वाले एडसेंस को ये पूरा डाटा भेजते हैं कि इस फलाने चैनल के इतने पैसे आ चुके हैं, मीन इतने पैसे बन गए, तो वो एडसेंस में अपडेट हो गए एडसेंस के अकाउंट में। तो जब आप एडसेंस का अकाउंट खोलोगे उसमें दिख जाएगा एडसेंस का अकाउंट, जो बैलेंस आपको महीने में एक ही बार मतलब अपडेट होएगा, मीन जब मर्जी खोलो तो आपको बैलेंस, जैसे सपोज आपने एडसेंस $50 यूट्यूब से आ गए, तो वो सिर्फ उसी मतलब उसी टाइम फ्रेम के हैं। अब यूट्यूब में तो रोज पैसा ऐड हो रहा है, तो जैसे मान लो सितंबर की जो यूट्यूब ने आपको कमाए वो सारे आपके एडसेंस में अपडेट हो गए 7 से लेकर 14 तारीख के बीच में। अब क्या होगा, नेक्स्ट मंथ फिर जैसे अक्टूबर आ गया, अक्टूबर 7 से 14 के बीच में जो भी पैसे आपने कमाए थे मतलब उस पूरे ड्यूरेशन में, वो सारा एक साथ अपडेट होगा एडसेंस अकाउंट में। तो आप समझ गए, तो यूट्यूब का पैसा जो एडसेंस में अपडेट होगा। एडसेंस वाले पैसा कब ट्रांसफर आपको करेंगे, जब मिनिमम $100 एडसेंस में पूरा हो जाएगा। मान लो एडसेंस अकाउंट में आपके $100 पूरे हो गए, कि यूट्यूब में आप कमा रहे हो, ऐड हो रहे हैं। यूट्यूब वाले हर महीने 7 से 14 तारीख के पैसा एडसेंस में अपडेट करते हैं। एडसेंस में अगर $100 पूरे हो गए, दैट मीन सपोज अभी अक्टूबर चल रहा है, अगर अक्टूबर में एडसेंस में मेरे अगर आगे के $100 पूरे हो गए, 100 से मान लो ऊपर ही है, जैसे 100, 110, $120 कुछ भी XYZ है, तो ये सारा जो पैसा है इसी महीने की 24 से 28 तारीख के बीच में हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार यूट्यूब में तो मेरे मींस इतने पैसे हो गए, एडसेंस में अपडेट नहीं हो रही। एडसेंस में महीने में बस एक ही बार अपडेट होगा, और जिस दिन वो अपडेट हो गया, तो अगर वो $100 क्रॉस कर चुका है, तो $100 क्रॉस करने के बाद पेमेंट उसी महीने आपको 22 से 28 के बीच में आ जाएगी। अब क्या होता है, काफी कंफ्यूजन ये रहता है कि लोग ना बड़े परेशान कि अकाउंट अब कहाँ, मैं बैंक डिटेल कहाँ डालूं। देखो, बैंक डिटेल यूट्यूब में कहीं नहीं डालोगे, बैंक डिटेल्स भी आपको एडसेंस अकाउंट में डालनी होती है। बैंक डिटेल मींस आपका किस बैंक में आपको पैसा चाहिए, वो भी कब अपडेट होगा, जब आपके $100 एडसेंस में पूरे हो जाएंगे। मैं स्टार्टिंग का बता रहा हूं मैं आपको। मान लो हमने नया अकाउंट खोला था, अभी हमारे एडसेंस में $100 पूरे नहीं हुए, मान लो $95 दिखा रहा है, तो पूरे महीने वो एडसेंस 95 ही दिखाएगा। यूट्यूब में पैसा बढ़ रहा है, तो क्या होगा, नेक्स्ट मंथ जो लेटेस्ट बैलेंस है ना यूट्यूब वाले, वो 7 से 14 तारीख को एडसेंस में भेजेंगे, तो एडसेंस बैलेंस अपडेट करके दिखा देगा कि हाँ जी, अब मेरे $110-20 अपडेट हो गए। जैसे ही $100 का बैंड क्रॉस हो जाएगा एडसेंस के अंदर, तो ऑप्शन एक एक्टिवेट हो जाएगा, ऐड योर अकाउंट, बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट उसमें ऐड कर दो। देखो, हमारा जो बैंक अकाउंट था वो मैंने रखा था, मेरे पास तो 3-4 अकाउंट थे, पर मैंने उसमें रखा था प्राइवेट बैंक, IDFC वाला बैंक मैंने उसमें ऐड कर दिया कि मैंने कहा चलो IDFC है, प्राइवेट बैंक है, फटाफट काम हो जाएगा, ज्यादा सही रहता है। सरकारी बैंक मैंने यूट्यूब में सुना था कि सरकारी बैंक है ना, लोग बड़े चक्कर काट रहे थे, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं, कभी ऐसे नहीं, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने IDFC अकाउंट डाल दिया। अब उसमें अकाउंट में क्या क्या चाहिए, उनको चाहिए स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, आपका नाम चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, और बस ये तीन चीजें उनको चाहिए होती हैं। तो वो आपको इजीली अपने बैंक अकाउंट डिटेल से मिल जाती हैं, आप डाल दो। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है पैसा ट्रांसफर होने में। यूट्यूब वाले, ये जो एडसेंस यूट्यूब वाले ना बहुत ईमानदार है भाई, ये आपको पैसा जो उसमें एडसेंस में दिखा रहा है, वो टैक्सेस काट के दिखा रहा होता है कि आपका GST काट के जो भी है वो डॉलर वहां दिखा रहा है कि आपके इतने डॉलर आपने कमाए हैं। वो लोग क्या करते हैं, 22 से 26 जो भी है वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। वो डिले नहीं करते। डिले कहाँ होता है, इंडिया में आके आपके जो बैंक वाले हैं वो डिले कर देंगे वो पैसे को आपके सेविंग अकाउंट तक पहुंचाने में। अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, जो मुझे फेस हुई थी अपने IDFC बैंक के साथ। यूट्यूब वालों ने पेमेंट ट्रांसफर कर दिया IDFC में, वो क्या करेंगे, वो IDFC को पैसा ट्रांसफर कर देंगे यूट्यूब वाले। आयरलैंड से पेमेंट आया था, आयरलैंड से उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया यूट्यूब को। अब मीन्स यूट्यूब वालों ने पैसा ट्रांसफर, मतलब गूगल के नाम से ही होता है सब कुछ, मतलब एड्स ना कहीं यूट्यूब दिखेगा ना एडसेंस, वहां गूगल लिखा हो रहा होगा कि गूगल, आयरलैंड वालों ने पैसे ट्रांसफर, गूगल सबका बाप है, तो गूगल ने पैसे ट्रांसफर कर दिया IDFC बैंक को। अब IDFC बैंक के पास पैसे आ गए, मेरे फोन पे मैसेज आ गया कि यू हैव बीन क्रेडिट इनवर्ड रेमिटेंस, इसको बोलते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। दैट मीन्स फॉरेन से पैसा आ रहा है, इनवर्ड मीन्स बाहर से पैसा आया आपके अकाउंट में। उसमें आ जाता है कि यू हैव मीन्स आपके इतने डॉलर जो है XYZ डॉलर, यू हैव बीन क्रेडिट विद XY डॉलर, इतने आपके अकाउंट में आ गए हैं। वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया, IDFC के पास पहुंच गया, बट आपके अकाउंट से रिलेटेड था, तो मैसेज आपके पास आया, क्योंकि IDFC को पता है कि ये पैसा जो है इनका है, इनको देना, तो मेरे फोन पे मैसेज अलर्ट आ जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट टाइम करो तो प्रॉब्लम क्या आती है, आपको भाई बैंक को खुद अप्रोच करना पड़ता है, जो आपकी ब्रांच है ना वहां जाके आपको खुद जाना पड़ेगा, या फोन पे उनसे बात करनी पड़ेगी कि सर मेरा ऐसे पेमेंट आया है, ये मेरे अकाउंट में कैसे आएगा, मुझे वो बता दो। तो देखो, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इनवर्ड रेमिटेंस का कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन होती है। मेरी तो उन्होंने वेरिफिकेशन की थी आके कि फॉरेन से पैसा आ रहा है, किस चीज का पैसा क्या है, वो तो मैंने उनको बता दिया था कि यूट्यूब एडवर्टीजमेंट है, तो उनको भी लग गया था पता, तो उन्होंने आके वेरीफाई किया, और इस प्रोसेस को भाई 1 हफ्ता 10 दिन लग गए थे
क्योंकि ऐसा मत समझो कि पैसा वहां से आकर डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, खुद जाके बैंक में जाके वेरीफाई करना पड़ता है, बैंक वालों को बताना पड़ता है, नहीं तो बैंक वाले के आप नहीं जाओगे तो बैंक में ऐसा पैसा पड़ा रह जाएगा, और वो 90 डेज में आई थिंक 60 डेज है, अगर 60 डेज में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा तो बैंक वाले पैसा वापस गूगल को भेज देते हैं। तो मेरे उसमें 10-12 दिन लग गए थे, तो मेरे को वही था कि वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर वो जो फॉरेन ट्रेड वाले डिपार्टमेंट है उनसे जो डील जो हैंडल करता है उसका फ़ोन आया, मीन्स एग्जीक्यूटिव का, उसने बताया कि सर ये फर्स्ट टाइम प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम पेमेंट आई तो आपको टाइम लगेगा, हफ्ता लग गया था, बट एंड ऑफ द डे ये था कि हफ्ता हो गया, जब सारी वेरिफिकेशन हो गई तो पैसा एकदम से अकाउंट में आ गया, और जब एकदम से आ गया तो अब निकालने की जरूरत तो नहीं थी, बट बहुत खुशी हुई कि एट लास्ट ये पैसा आ गया है, और अच्छा अमाउंट था, मीन्स अमाउंट तो मैं क्या बताऊं, बट अच्छा अमाउंट था, मीन्स आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट अमाउंट कि मुझे मज़ा आ गया, और अमाउंट मीन्स 10,000 से ऊपर ही था फिगर तो नहीं बताऊंगा, अभी फर्स्ट पेमेंट था, बट 10,000 से ऊपर का अमाउंट था, बहुत मज़ा आया। एंड फिर मैंने देखो एक ही चीज़ सीखी कि अगर सारा प्रोसेस मुझे पहले से पता होता ना बैंक का, तो पेमेंट मेरे पास 7-8 दिन 10 दिन पहले आ जाना चाहिए था, बट वो थोड़ा डिले हुआ। फिर बैंक वाले मुझे बोल दिए कि सर नेक्स्ट टाइम आपका जो पैसा है, जैसे आपका मैसेज आएगा आपने हमें बस कॉल करना है या हमें मेल करना है, मेल आईडी उन्होंने दी है, और आपका पैसा विद इन 1 या 2 डेज के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। और वो उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है ना उस पर पैसा डालते हैं, जैसे आयरलैंड ने डॉलर्स में पैसा भेजा है, तो जैसे आज बैंक वालों ने मुझे पैसा ट्रांसफर करना तो जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वही देंगे, और कोई कटता वटता नहीं, जो एडसेंस में पैसा दिखा रहा है वही पैसा पूरा आता है। मीन्स मेरा तो कोई मतलब पहले से ही वो जीएसटी टैक्स जो पहले से वो आयरलैंड वाले जो है वो सेटलमेंट कुछ कर चुके होंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ कटा नहीं था। दूसरा, काफ़ी यूट्यूब में ब्लॉग्स हैं कि यूट्यूब कितने पे क्या देता है। देखो एज सच कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है कि आपके 1000 व्यूज पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने सब्सक्राइबर पे इतने मिलेंगे, ऐसा कोई मुझे तो लगता नहीं कोई फॉर्मूला फिक्स है। पैसा देखो कैसे आता है, मैंने अभी तक सीखा कि आप वीडियोस बनाते रहो, कंटेंट डालते रहो, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि मेरे इतने व्यूज हो गए इतना पैसा आएगा। देखो आपने वीडियो बनाया मान लो 15 मिनट लंबा, उस वीडियो में कम से कम 5-6 बार ऐड आएगी। अगर वो कस्टमर सारी ऐड आपका देख रहा है, मान लो आपको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने सारा ऐड आपका देख लिया, तो आपको उसमें अच्छा खासा पैसा आप उस वीडियो से अर्न कर सकते हो। नहीं तो ऐसा होता है कि सपोज कस्टमर ने आपका 5 मिनट का वीडियो देखा, एक बार स्टार्टिंग में ऐड आ गई, उसका पैसा आपको आ जाएगा, उसके बाद वाला पैसा आपको नहीं आएगा। तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितने व्यूज पे कितना आता है, कितने सब्सक्राइबर्स पे कितना आता है, कितने लाइक पे कितना आता है। यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे खुद समझ में नहीं आया, मैंने इतने वीडियोस देख लिए थे, अपना चैनल देख लिया, मुझे एल्गोरिथम कुछ समझ नहीं आया। बस मैंने एक ही चीज़ देखी है, आप लेटेस्ट टॉपिक्स बनाओ, करंट टॉपिक्स बनाओ जिस पे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वही चलते हैं, लोग वही टॉपिक सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो यूट्यूब आपको वही टॉपिक दिखा देता है। अगर लोगों को पसंद आता है तो लोग क्या करते हैं, उस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे। तो यूट्यूब को एल्गोरिथम को पता लग जाता है कि वीडियो ज़्यादा चल रहा है, डेट मीन्स इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, तो वो फिर वीडियो अपने आप ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। चाहे उसमें आप एक मतलब जो भी टॉपिक ले लो यार आप, अगर वो और नीचे आपको जब दिखता है ना व्यूज इसके 1 करोड़ व्यूज हैं, 1 करोड़ मीन्स कि वो लोगों ने देखा हुआ है, वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो लोग देख रहे हैं। बेशक आप किसी को फॉरवर्ड नहीं कर रहे, आप लाइक भी नहीं कर रहे, लाइक भी छोड़ो, फॉरवर्ड भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, बट आप वीडियो को ज्यादा देख रहे हो, दैट मीन्स कि टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो यूट्यूब क्या करेगा, उसको घुमाता रहेगा जब तक वो टॉपिक पुराना नहीं हो जाता। तो एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है कि मतलब फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर्स पे मेरे को जी इतने मिलेंगे, 10,000 पे इतने मिलेंगे, 15 पे, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सब टॉपिक्स के ऊपर है। टॉपिक अच्छा चूज करोगे, अच्छे वीडियोस पोस्ट करते रहो तो आपको सही पैसा, या शॉर्ट्स बनाते रहो आपको सही उसी से इनकम होगी, और कोई इसका कोई तरीका है नहीं। और एक चीज़ और है जो मैंने देखा कि यूट्यूब आपको बीच बीच में ना वो भी दिखाता है रिकैप्स, मतलब यूट्यूब की ऐप है, रिकैप्स आते हैं उसमें कि वीकली रिकैप्स कि इस हफ्ते कौन सा टॉपिक चला, कौन से वीडियो से आपने कितना कमाया, तो वो आप उस पर थोड़ा फोकस रखो, उस पर ध्यान रखो, तो आपका चैनल सही चलेगा। और जो मैंने अभी तक आइडिया लगाया है, मैंने जो देखो अभी जो गणित लगाया है कि अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो 10,000 सब्सक्राइबर्स वाले को मतलब है कि महीने का उसको 8-9 हज़ार रुपये बन जाएगा। अगर आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, मीन्स 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और आप कम से कम हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो डालते हो, तो मुझे लग रहा है उसको भी महीने का 80-90 हज़ार के आसपास का इनकम बन जाना चाहिए। मिनिमम इनकम बता रहा हूँ, घटिया से घटिया। और ऐसे कोई वैसे कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, मीन्स वो सब ऐसा ही है कि टॉपिक्स अच्छा होना चाहिए बस। तो और ये सब है। तो फ्रेंड्स यही सब था आज का टॉपिक कि यूट्यूब से पेमेंट कैसे आपके अकाउंट तक पहुंचता है और कैसे कैसे करना है। और भाई देखो, जब भी पैसा आपके अकाउंट में आता है ना, बैंक वाले ना पहले बहुत नाटक करेंगे आपके साथ, अच्छा बताते हैं आपने ये कोड क्या करना, अच्छा ऐसा है वैसा है। देखो सरकारी बैंक करते हैं, प्राइवेट मेरे को तो कुछ बोला नहीं वो लोग, वो तो बेचारे सुन के हिल गए कि अच्छा यूट्यूब से पेमेंट आया, यूट्यूब से, हाँ सर नहीं सर, वो तो यूट्यूब के नाम से खुश हो गए थे। तो ऐसा है कि कोशिश करो कि प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट हो। प्राइवेट बैंक में क्या ना, सुनवाई जल्दी होती है।
सरकारी बैंक वालों को आधा प्रोसेस खुद नहीं पता होता, रूल खुद नहीं पता होता है, उनके चैनल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो कोशिश करो कि अगर यूट्यूब का पेमेंट आपने मंगवाना है, प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलो, वो ज़्यादा सही रहता है। अलर्ट्स एकदम आ जाते हैं, क्योंकि सरकारी बैंक के अलर्ट भी नहीं आते तो ये चक्कर है। तो ऐसा है। और एक एडसेंस के साथ एक यूट्यूब अकाउंट ऐड होता है, तो ध्यान से बनाओ, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए वो भी चला जाए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बस यही था कि यूट्यूब से पेमेंट कैसे आएगा, यूट्यूब से कैसे आप मीन्स इनकम कर सकते हो, और वाकई में इनकम होती है, तभी पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। हर बंदा ब्लॉगर बन रहा है, हर बंदा टॉपिक डाल रहा है, और आप लेटेस्ट इंजॉय किए जा रहे हो वीडियोस देख देख के। तो ये इसको वही क्रिएटर रेवेन्यू शेयरिंग क्या मॉडल वो बोलते हैं उनको पता है, बट इनकम होती है, और आप लोग अच्छा पैसा इसमें अगर फ्यूचर कैरियर बना रहे हो तो बना सकते हो। तो थैंक्स फ्रेंड्स, ये था एक शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग यूट्यूब ब्लॉग्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे अगले महीने और अच्छा पेमेंट आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू वॉचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स। बाय बाय।